18 स्टेंट और एम्स से ऊपर चले गए। 18 स्टेंट डल चुके थे राजू श्रीवास्तव जी, मिडिल एज आदमी। ये तो ट्रूथ है आपके सामने। यानी स्टेंट 18 स्टेंट्स इन द हार्ट स्टिल इज नॉट सर्वाइव। 2 साल में 18 स्टेंट। खैर, तो अब आते हैं साहब, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि अब प्रकृति जानना क्यों जरूरी है। अगर आप सबके मन में है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे अपने प्रियजन को सही समझ, देखिए मैंने नहीं कहा कि चिकित्सा मुझसे कराइए, यहाँ ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप भारत के किसी भी हिस्से में रहें, सरकार ने आपको आयुष्मान CHF कार्ड दिया है जो आयुर्वेदिक अस्पताल में इक्वली एप्लीकेबल। निर्णय आपका कि आपको कहाँ जाना। इसमें कमांडेंट्स आपको भी कोई मतलब नहीं कि भाई चिकित्सा आपको लेनी है, इट्स योर चॉइस, सरकार की फैसिलिटी है, जैसे अवेल करना चाहेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग ये जानना चाहेंगे और कितने लोग नहीं जानना चाहेंगे। एक बार हाथ उठा के जरा बता दें तो अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात लगी कि आप जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज है। सर मैं बताता हूँ, प्रकृति एनालिसिस को एक्सप्लेन करता हूँ जिसके लिए मुझे बुलाया गया। ये बीमारी को कैसे पकड़ने का तरीका है, क्या डायग्नोस्टिक टूल है, उसका एक्सप्लेन करते हैं। जब हमारे गर्भ में, मतलब हमारी माँ के गर्भ में हम लोगों की संरचना होती है, फॉर्मेशन, आप गोरे होंगे, काले होंगे, नाक टेढ़ी होगी, सीधी होगी, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, इसका फैसला माँ के गर्भ में हो चुका होता है। उसका अफेक्ट आपको बाद में दिखता है। करेक्ट? आपके हार्ट में छेद है या नहीं है, वो तो माँ के गर्भ में फैसला हो चुका है। ठीक साहब, आप पैदा होने के बाद आप ब्रिटिश कलर के होंगे या अमेरिकन टिंच के होंगे या कैसे होंगे। एक माँ के 3 बच्चे, एक बिल्कुल गोरा चिट्टा, एक का सांवला, एक का गाढ़ा, इसका निर्णय आप तो कर नहीं सकते, वो तो माँ के गर्भ में फैसला हो चुका है। करेक्ट? जेनेटिक बीमारियां जो इसे कहते हैं जन्मजात रोग, ये कहाँ बनते हैं, ये भी माँ के गर्भ में बन रहे होते हैं। माँ की गलती नहीं भैया, वो तो बन ही रहे होते हैं ना, माँ के गर्भ में बन रहे होते हैं। आज की डेट में कहते हैं जी साहब, अगर मेरे पिताजी को डायबिटीज थी तो मुझे डायबिटीज होने के चांस है, तो फैसला कहाँ हो गया, माँ के गर्भ में हो गया। मैं किसी भी धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक नॉर्मल एग्जांपल दूंगा। इसका लिंक प्रकृति एनालिसिस से है, इसलिए बता रहा हूं। पहले क्या होता था, पहले पूछते थे कि साहब इनकी कई पुश्तों में कोई बीमारी तो नहीं थी और इनकी कई पुश्तों में कोई बीमारी नहीं थी। ये क्यों पूछते थे, जिससे जो नई जनरेशन आए उसके अंदर कोई जन्मजात बीमारी ना। मुद्दा सवाल का समझना होता था, क्वेश्चन। करेक्ट? अब जब हम अपनी माँ के गर्भ में बन रहे होते हैं तब हमारी प्रकृति का निर्धारण होता है। अब प्रकृति का निर्धारण कैसे, एक माँ के 5 बच्चे, एक बिल्कुल पतला है, कितने भी केले का मिल्क शेक पी ले मोटा नहीं होता, कितना भी बादाम शेक पी ले मोटा नहीं होता। एक हेल्दी है, वो केवल पानी पिए तो भी मजेदार है, उसे केला, मिल्क शेक, बादाम कुछ मत दो, उसका वजन एज इट इज। एक बच्चा ऐसा ना मोटा है ना पतला है। ये है 3 प्रकृति। अभी 3 प्रकृति कैसे है, मैंने सर को बताया, हमारी बॉडी का जब निर्माण हो रहा होता है तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी जो आंख से दिख सकती है उस कोशिका को कहते हैं सेल। उसके ऊपर होता है नैनो सेल, नैनो सेल का एक सेल होता है माइक्रो सेल, माइक्रो सेल को कहते हैं पंचमहाभूत। इसका प्रूवन अगर आप गूगल पे देखें तो विदेशों के बहुत सारे साइंटिस्ट ने माना यस पंचमहाभूत एग्जिस्टेंस सच। आप आराम से पढ़ सकते हैं इसके बारे में, मैं कुछ नया मैं कोई संस्कृति की बात नहीं कर रहा, भारत देश की बात नहीं कर रहा, परंतु अगर आप भारतीय हैं तो भारत देश की बात तो अपने आप जुड़ जाती है। तो पंचमहाभूत के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, आकाश। आकाश के बाद क्या है, वायु। इन दोनों के समावेश से हमारी बॉडी में एक चीज बनती है जिसे कहते हैं वात। वात यानी कंप्लीट नर्वस सिस्टम। मैं देख पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, आपकी जीभ, आपका हृदय, आपका पेट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके पुतलियों का हिलना, कोई भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है,
ये बिकॉज ऑफ वाटर।